हेलो एंड वेलकम बैक टू मुर्शिद। मेरा नाम है कासिम हुसैन और आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं गिटहब के बारे में। गिटहब एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है जिससे हम कोड को कोलैबोरेट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं सेम प्रोजेक्ट पे और फिर हम उसको लाइव डिप्लॉय भी कर सकते हैं वेब सर्वर्स के ऊपर, लोकली इसके ऊपर काम कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर ब्रांचेस हैं, एक्शंस हैं, इसके अंदर बेतहाशा चीज़ें ऐसी हैं जो एक डेवलपर को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो स्पेशली वो लोग जो गिटहब को नहीं जानते उनके लिए ये बहुत ही मज़ेदार कोर्स होने वाला है। तो आइए अब हम यहाँ से इसकी इब्तिदा करते हैं। आपने सबसे पहले github.com जो इसकी वेबसाइट है यहाँ पर आना है। अगर आपके पास कुछ इजाफी वक्त है तो इस पेज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में ये सारी चीज़ें तफसील से लिखी गई हैं और इसके बाद आपने साइन अप पे क्लिक करना है और अपना अकाउंट बनाना है। ये इसका साइन अप का पेज है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे वेरिफिकेशन होगी आपकी। ये ज़ाती तौर पे आपको ये फ़ील होगा कि आप किसी कंप्यूटर में लॉगिन हो चुके हैं, लेकिन ये इसके साइन अप का पेज है जो कि बड़ा ही दिलचस्प है। अब हम आ जाते हैं इसके लॉगिन के पेज के ऊपर। साइन अप के बाद ऑब्वियसली आपने इसको लॉगिन करना है या साइन इन करना है। जब आप इसको साइन इन कर लेंगे तो कुछ इस तरह का पेज शो होगा आपको। यहाँ से जब आप इसको साइन इन कर लेंगे, जब आपका अकाउंट बन चुका होगा तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। याद रहे जो डेवलपर्स हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत मायने रखती है। डेवलपर्स को हायरिंग से पहले उनकी प्रोफाइल जो बड़ी कंपनीज़ है वो बहुत ही अच्छे से देखा करती हैं। अब जैसे कि मैं माई प्रोफाइल के ऊपर आ जाता हूँ जो कि ये आपको शो हो रही है। यहाँ पे ये कंटेंट आप एडिट कर सकते हैं, आपकी अपनी प्रोफाइल का यहाँ पे अपने बारे में कुछ डिटेल्स आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे काउंटर लगाया हुआ, इससे आपको पता चलता है इतने लोगों ने अब तक मेरी प्रोफाइल पे विज़िट किया। अमूमी तौर पे आपको ये फ़ीचर नहीं मिलता है गिटहब के अंदर, लेकिन रीडमी की जो फाइल है उसको एडिट करके readme.md उसको एडिट करने के बाद आप ये सारी चीज़ें अपने बारे में यहाँ लगा सकते हैं। प्लस आपकी जो प्रोफाइल है उसके बारे में वाज़ेह आपका नाम, आपकी जो प्रोफाइल की लिंक है, जिस तरह हम सोशल मीडिया की अपनी लिंक्स बनाते हैं जो आपको यहाँ ऊपर भी यूआरएल में शो हो रही होती है वो, प्लस आपके बारे में मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन और फिर उसके बाद आपके सोशल पेजेस या आपकी वेबसाइट या वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे शो होंगी। आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पे आपको कुछ अचीवमेंट्स मिलती हैं, जैसे आपने किसी और के कोड में काम किया है, कुछ आपको बैगेजेस एक्स्ट्रा मिलते हैं। और यहाँ पे एंड में कुछ हाइलाइट्स होती हैं, जैसे कि अगर आपने प्रो पैकेज बाय किया हुआ है वो शो होगा। इसके अलावा कुछ और आपके लिए आप हाइलाइट्स होंगी तो वो भी आपको शो होंगी। यहाँ पे आपको इस सेक्शन में पिनड प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं। लेट्स से कि आपने कोई रिपोजिटरी कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसको आपने पिन कर दिया तो वो आपके डैशबोर्ड के ऊपर नज़र आएगी। इसके बाद ये जो एरिया है जहाँ पे आपको कंट्रीब्यूटर्स नज़र आ रहे हैं और ये आपको कुछ हिस्सा फारिग नज़र आ रहा है, कुछ हिस्सा आपको हल्का सा ग्रीन है और कुछ काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है, जैसे कि ये डार्क ग्रीन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 कंट्रीब्यूशंस हैं इस दिन के अंदर। ये बेसिकली आपका पूरे साल का कैलेंडर है आपके काम का। ये बहुत मैटर करता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इसको भी देखा करती हैं कि एक आदमी कितना पैशनेट है कोडिंग और प्रोग्रामिंग को लेकर के या जिस प्रोजेक्ट्स पे ये काम करता है, तो ये बहुत मैटर करता है। तो आप देख सकते हैं साल के पिछले साल के जो आखिरी 2 मंथ थे, अक्टूबर में और नवंबर में मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, मैं उस वक्त ट्रैवल पे था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। फिर उसके बाद नीचे अगर आपकी यहाँ पे जो टाइम लाइन है वो भी शो होती है, फिर आपने किस प्रोजेक्ट में काम किया है। तो ये एक सिंपल सा आपका डैशबोर्ड बन जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपकी जो रिपोजिटरीज़ हैं वो भी आपको शो होती हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं, कर चुके हैं। और अगर हम किसी एक रिपोजिटरी को ओपन करें, लेट्स से मैं ये V9 हमारा एक प्रोडक्ट है PHP ट्रैवल्स का, तो इसके अंदर आपके जितने भी पार्टनर्स हैं, कोलैबोरेटर्स हैं, ये आप देख सकते हैं 7 डेवलपर्स हैं जो इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। इसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं जिस पे काम किया जा रहा है, ये कंप्लीट इस रिपोजिटरी की डिटेल्स है। आगे चल के हम इसको भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, और फिर आगे जितने भी हमारे वीडियोस आने वाले हैं उसमें कंप्लीट हम सारी चीज़ों को तफसील से स्टडी करेंगे। एक चीज़ अकाउंट बनाने के बाद जब आपने लॉगिन कर लिया, अपनी प्रोफाइल सेट कर ली, जो कि बहुत ज़रूरी है, मैं रिकमेंड करूँगा, वो है GitHub GUI। अगर आप गूगल पे सिर्फ GitHub GUI टाइप करते हैं तो उसके बाद आपको
गिटहब की ये वेबसाइट मिलेगी desktop.github.com। चाहे आप मैकबुक यूज़र हैं या फिर आप विंडोज़ यूज़र हैं, इसको लाजमी आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद ये आप देख सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद, जैसे मेरे पास ये सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये आपको नज़र आएगा। कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस होगा। वो सारे प्रोजेक्ट्स जो कि हमारे लाइव पे पड़े हुए हैं गिटहब के अकाउंट के अंदर, वो सारे हम यहाँ पे देख सकते हैं एज अ रिपोजिटरीज़। ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, और लोकल पे जितना भी हम काम करेंगे वो सिंगल वन क्लिक के साथ हम इसको पुश कर देंगे अपनी लाइव किसी भी प्रोजेक्ट की ब्रांच के अंदर। इसके अंदर हम ऑब्वियसली ब्रांचों को भी स्टडी करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर, वो तमाम बहुत सारी और फीचर्स हैं जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो जल्दी से गिटहब को डाउनलोड करें और इस बाद जिसके मज़ीद जो कोर्सेज़ जो वीडियोस आने वाले हैं उनको भी स्टडी करें। और अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो नीचे पूछने से ना कतराएं। अब एक लास्ट स्टेप हम ले लेते हैं इस वीडियो के अंदर गिटहब को मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया हो जाए। ये हम गिटहब की वेबसाइट के ऊपर आ गए। सबसे लेफ़्ट के ऊपर आपके यहाँ पे जो डैशबोर्ड है इसके ऊपर आपको रिपोजिटरीज नज़र आ रही हैं। होम के अंदर आपको जो आपके पुशेस हैं, पुल्स हैं, जो आपने कोड पुश किया, जो कोड डाउनलोड किया है, जिस जिस रिपोजिटरीज़ के साथ आप कनेक्टेड हैं, उनके जितने भी फॉलोअप्स हैं आप वो यहाँ पे ले सकते हैं। लास्ट चेंजेस आपको यहाँ पे नज़र आएंगी और फिर नीचे कुछ और रिपोजिटरीज़ और ये कुछ चीज़ें हैं। एंड अगेन ये आपकी प्रोफाइल है, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट में कोई चीज़। गिटहब का एक और प्रोडक्ट भी है जिससे AI को-पायलट के नाम से है, जो कि आपको अगर हम सर्च करें गिटहब को-पायलट, ये आपको हेल्प करता है कोडिंग के दौरान। ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आपका कोडिंग पार्टनर है। आप थोड़ा सा कोड लिखेंगे, मज़ीद आपको ये हेल्प करता जाएगा हर चीज़ के अंदर। ये ऑब्वियसली पेड है और इसकी हम प्लान्स देख लेते हैं। $10 का भी है, $19 का भी है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको कर सकते हैं अफोर्ड तो इसको आप ज़रूर बाय करें। इट्स रियली अमेजिंग, आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं कर सकते तब भी कोई इशू की बात नहीं है। इसी तरह से गिटहब की और भी बहुत सारे टूल्स हैं, चीज़ें हैं, लेकिन हम जो मेजर चीज़ें हैं जो कोई एक डेवलपर उसको इस्तेमाल करता है उसको आज हमने यहाँ पे एक्सप्लोर करना है इस पूरे कोर्स के अंदर गिटहब के अंदर। फिर गिटहब की मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपको फर्दर बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं गिटहब के साथ। अगेन ये एक हाईली एक्सटेंसिव लेवल की चीज़ें हैं जिसकी शायद आपको अभी ज़रूरत नहीं है। गिटहब का कोड स्पेस है जो कि आप ऑनलाइन आईडी आपको तो गिटहब दे देता है, जिस पे आप लाइव ही कोड कर सकते हैं। आपको लोकल पे अपने सिस्टम पे अपने लैपटॉप के अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर गिटहब के इश्यूज़ हैं, लेट्स से कि किसी रिपोजिटरी को आपने कनेक्ट किया हुआ है, उसमें जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद पुल रिक्वेस्ट्स हैं। अगर आपने कोई रिपोजिटरी ओपन सोर्स रखी है और पब्लिक में बहुत सारे लोगों ने उसको कोलैबोरेट किया आपके साथ, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उनको पुल करें, मर्ज करें अपने मेन रिपोजिटरी के अंदर, जिससे होगा ये कि आपका जो ओपन सोर्स प्रोडक्ट है वो मज़ीद मैच्योर होगा कम्युनिटी की बेस के ऊपर। तो ये था एक सिंपल सा ओवरव्यू गिटहब के बारे में। किसी भी डेवलपर के लिए बिलखुसूस गिटहब इंतहाई ज़रूरी टूल है। अगर आप एक डेवलपर हैं और गिटहब पे आपकी प्रोफाइल नहीं है या आप गिटहब को इस्तेमाल करना आपको नहीं आता, तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से अफसोस की बात है। प्लस गिटहब आपको बहुत हेल्प करता है जब आप कोड अपना लोकल पे डेवलप कर लेते हैं, बना लेते हैं, लाइव पे अपने कोड को पुश करना और फिर लाइव पे जो आपकी जो लाइव वेबसाइट है वहाँ पे कोड को पुल करके उसको प्रोडक्शन में लेकर के जाना, ये तमाम चीज़ों में गिटहब आपको बहुत हेल्प करता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कोलैबोरेशन। कोड कोलैबोरेशन के लिए गिटहब बहुत ही बेहतरीन टूल है। जहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक प्रोजेक्ट के अंदर ये सारे हमारे जो कोलैबोरेटर्स हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो था एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मज़ीद हम अगले वीडियो के अंदर जो है ना चीज़ों को स्टडी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।